अस्सलाम वालेकुम मैं प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज के टॉपिक में आपको पीएलएस सेविंग अकाउंट की जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाली है। क्योंकि हर बैंक में एक पीएलएस अकाउंट लाजमी होता है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग अकाउंट कहा जाता है। बाकी जो सेविंग अकाउंट की कैटेगरीज होती हैं वो हर जो बैंक होता है उसने अपनी अपने ज़रूरत यानी कि कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक अपने अपने अकाउंट की कोई ना कोई डिफरेंट कैटेगरी रखी हुई होती है, डिफरेंट नेम्स रखे हुए होते हैं। लेकिन पीएलएस अकाउंट हर बैंक में अवेलेबल होता है। पीएलएस अकाउंट क्या होता है, ये कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ये ओपन करवाना चाहिए या नहीं, इसका प्रॉफिट रेट क्या है जो कि जुलाई 2024 से अपडेटेड है, इसके अलावा आपको ये अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या नहीं, इस तमाम तर सवालात के जवाबात मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। अच्छा, मुझे एक कमेंट भी रिसीव हुआ था कि पीएलएस अकाउंट में या दूसरे अकाउंट्स में क्या फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें मैं जब कमेंट्स रिस्पॉन्स की वीडियो बनाऊँगी संडे के लिए तो उसमें भी मैं क्लैरिफाई करूँगी। मेरी कोशिश थी कि मैं उससे पहले पीएलएस सेविंग अकाउंट के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बना दूँ ताकि जो है वो आपको क्लैरिफाई हो जाए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये मैंने एचबीएल का पीएलएस सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है। आप एचबीएल का ले लें, एनबीपी का ले लें, एमसीबी का ले लें, मिज़ान बैंक का पीएलएस अकाउंट ले लें, आप कोई भी पीएलएस अकाउंट ले लें, सबके ऊपर जो इसके फीचर्स होते हैं वो 90% सेम ही होते हैं। हाँ, रेट में ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी मिज़ान बैंक में और बाकी जो बैंक्स हैं उनमें। बाकी जो रेट्स हैं इनके नॉर्मली सब बैंक्स में सेम होते हैं। पीएलएस सेविंग अकाउंट बेसिकली क्या है, ये एक सिंपल अकाउंट है जो आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन के साथ इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। ओवरव्यू क्या लिखा हुआ है, एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट अलाउज यू टू अर्न प्रॉफिट ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस विद अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन्स। कि एचबीएल पीएलएस सेविंग अकाउंट में आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो साल में 2 दफ़ा मिलता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सेमी एनुअली बेसिस, यानी कि हर 6 महीने के बाद आपके अकाउंट में प्रॉफिट क्रेडिट किया जाता है, या तो जनवरी के पहले हफ्ते में और जुलाई के पहले हफ्ते में 6 महीने का प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया जाता है। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होगी तो वो आगे फीचर्स में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। नेक्स्ट इसके फीचर्स हम चेक कर लेते हैं कि क्या है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, यानी कि आप कुछ भी अमाउंट नहीं देंगे, ज़ीरो बैलेंस से भी आप इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस, आप जितनी चाहें ट्रांजैक्शंस इसमें कर सकते हैं, विड्रॉ करें, डिपॉजिट करवाएं, जो मर्जी करें। प्रॉफिट कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, यानी कि जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो आपके पूरे महीने की एवरेज बैलेंस के ऊपर कैलकुलेट होगा, ठीक है। और वो कैलकुलेट होते होते 6 महीने का कैलकुलेट जब हो जाएगा तो 6 महीने का प्रॉफिट 7वें महीने के पहले हफ्ते में, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में या फिर जनवरी के पहले हफ्ते में आपको 6 महीने का प्रॉफिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और पीएलएस सेविंग अकाउंट आप किसी भी बैंक का ले लें, उसमें ये जो प्रॉफिट क्रेडिट होता है यानी कि जो प्रॉफिट आपको मिलता है वो 6 महीने का ही मिलता है। अब आपके माइंड में ये भी एक क्वेश्चन होगा कि अगर 6 महीने का प्रॉफिट मिलता है तो समटाइम ऐसा होता है कि बीच में रेट फ्लैक्चुएट हो जाते हैं, यानी कि जो प्रॉफिट रेट्स होते हैं वो 3 महीने बाद भी चेंज हो सकते हैं, 2 महीने बाद भी चेंज हो सकते हैं, या हो सकता है कि 6 महीने बाद ही चेंज हो, कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो उस सिनेरियो में फिर आपको करंट रेट के अकॉर्डिंगली ही प्रॉफिट मिलेगा या फिर सारे महीनों में जो जो प्रॉफिट रेट था उसके अकॉर्डिंगली मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इसका भी एक अलग से सर्कुलर आता है। जो भी पीएलएस सेविंग अकाउंट के कस्टमर्स होते हैं उनके लिए एक अलग से सर्कुलर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जनवरी से मार्च तक अगर आपके जो मुनाफा रेट था वो 20% था, ठीक है। फिर उसके बाद अप्रैल से जून तक जो है वो आपका मुनाफा रेट 19% हो गया। तो पहले 3 महीने 20% था, उसके बाद 19% हो गया। तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उन्हीं रेट्स के मुताबिक मिलेगा, यानी कि पहले 3 महीने का जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा वो 20% के मुताबिक होगा, और नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट आपका कैलकुलेट होगा वो यानी कि नेक्स्ट जो कम हुआ था यानी कि 19% हुआ था उसके मुताबिक कैलकुलेट होगा, और सारा कैलकुलेट होके आपके अकाउंट में जुलाई के पहले हफ्ते में आपका क्रेडिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट पे आउट ऑन सेमी एनुअल बेसिस। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि साल में 2 दफ़ा आपके अकाउंट में ये प्रॉफिट पे किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ टू अप्लाई। आपको डॉक्यूमेंट्स में बता देती हूँ कि इसमें किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैंने डिटेल में भी एक वीडियो बनाई हुई है। वो लोग जो कि जैसे हाउस वाइफ हैं, घर में कोई काम कर रही हैं, वो किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम दे सकती हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपना सोर्स ऑफ इनकम दे सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर हेड क्या होता है, लेटर हेड आप किस तरह से अपना बना सकते हैं,
लेटर हेड के ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वही आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए होगा। नेक्स्ट है, अगर आप इंडिविजुअल कस्टमर हैं तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के साथ यानी कि शनाख्ती कार्ड के साथ आपका प्रूफ ऑफ इनकम भी चाहिए। प्रूफ ऑफ इनकम जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको सैलरी स्लिप देनी होगी। अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपको अपने बिज़नेस का लेटर हेड देना होगा। अगर आप फीमेल हैं, हाउसवाइफ हैं और आप कोई काम नहीं करती हैं तो फिर आपको अपने फादर का यानी कि या तो अपने हस्बैंड का या फादर का या जो भी आपका खूनी रिश्ता है, बेटा है, भाई है, जो भी है, उसके सोर्स ऑफ इनकम के बिहाफ पे आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अकाउंट ओपनिंग डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, उसके ऊपर मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ से फीमेल्स जो हैं वो वहाँ से इसको क्लैरिफाई कर सकती हैं। इसके अलावा एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी, जो भी बैंक की पॉलिसी होगी, अगर इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी रिक्वायर्ड हुआ तो वो आपसे मांग सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन इंडिविजुअल कस्टमर। नॉन इंडिविजुअल कस्टमर क्या होते हैं कि अगर आपने अपने नाम से नहीं बल्कि अपने बिजनेस के नाम से अकाउंट ओपन करवाना है तो उस सिनेरियो में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। सबसे पहले आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अपने तो डॉक्यूमेंट्स देने ही होंगे, जो भी बिज़नेस का ओनर होगा, डायरेक्टर होगा। इसके अलावा आपने प्रूफ ऑफ इनकम के तौर पे अपने बिज़नेस के भी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, यानी कि लेटर हेड उसमें ज़्यादा देने होंगे। साथ में जाहिर बात है कि अगर आपने बिज़नेस नेम से अकाउंट ओपन करवाना है तो आपको एक स्टैंप भी प्रोवाइड करनी होगी जिस नेम से आपने अकाउंट ओपन करवाना है। एनी अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज पर एग्जिस्टिंग बैंक पॉलिसी, इसके अलावा जो भी ये बैंक की पॉलिसी होगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे वो आपको देने होंगे। जैसा कि अगर आपने पार्टनरशिप अकाउंट ओपन करवाना है तो पार्टनरशिप डीड चाहिए होगी। अगर आपने पब्लिक लिमिटेड अकाउंट ओपन करवाना है तो जाहिर बात है कि उसमें डायरेक्टर्स वगैरह की भी डिटेल्स चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें बैंक आपसे रिक्वायर्ड कर सकता है। अब पीएलएस सेविंग अकाउंट का मैं आपको रेट बता देती हूँ कि एचबीएल में पीएलएस सेविंग अकाउंट का जुलाई 2024 से जो रेट आया है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंगली आपको 6 महीने का प्रॉफिट कितना मिलेगा फाइलर या नॉन फाइलर को सारे टैक्स की कटिंग के बाद। ये है जी बैंक डॉक्यूमेंट्स में इनकी रेट शीट। ये रेट शीट को हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके हम इसको जो है चेक करेंगे 2024 के जो लेटेस्ट रेट्स हैं वो कौन से हैं। जैसा कि ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है 1 जुलाई 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक, इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में जब ओपन करेंगे तो ये हमारे पास तमाम तर रेट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये है हमारे पास रेट। अच्छा, इसका मैं एक चीज़ बता दूँ, ये ऊपर जो है वो इनसे मिसप्रिंट हुआ है। फ्रॉम डेट तो सही है लेकिन टू डेट गलत है, यानी कि 1 जुलाई 2024 सही है। यहाँ पे 30 दिसंबर लिखना था, इन्होंने 30 जून मिसप्रिंट कर दिया है। एनी हाउ ये इनके लेटेस्ट रेट हैं। हमने पीएलएस सेविंग अकाउंट का चेक करना है। पीएलएस सेविंग चेकिंग अकाउंट का है जी रेट 19% और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 19.90%। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है और सिंपल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने जो है वो एचबीएल के प्रॉफिट रेट के ऊपर अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वो चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उस वक्त आपको एप्लीकेबल होता है जब आप अपने महीने का जो प्रॉफिट है वो भी री इन्वेस्ट कर देते हैं महीने का, यानी कि 6 महीने बाद जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो आप प्रॉफिट अगर नहीं निकलवाते हैं और अपने अकाउंट में री इन्वेस्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट टाइम जो आपको रेट लगेगा वो फिर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होगा। एनी हाउ 19% के अकॉर्डिंगली मैं आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि 6 महीने का प्रॉफिट आपको फाइलर को या नॉन फाइलर को सारे टैक्स की कटिंग के बाद कितना मिलेगा। अच्छा, 1 लाख की अमाउंट हो या 1 लाख के अलावा कोई भी अमाउंट हो, आप खुद भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम 1 लाख की अमाउंट के ऊपर रेट अप्लाई करेंगे जो कि है 19%। ये हम 19% लेंगे, हमारे पास आ गया 19,000 एक साल का मुनाफा सारे टैक्स की कटिंग के बगैर। अब जैसा कि आपको 6 महीने के बाद प्रॉफिट मिलना है तो हम इसको, यानी कि साल में 2 दफ़ा आपको प्रॉफिट मिलना है, तो हम इस सालाना मुनाफे को सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे 2 से। ठीक है, यानी कि जो 6 महीने के बाद आपको प्रॉफिट मिलना है वो है 9,500 बगैर टैक्स की कटिंग के। अब टैक्स हम कट कर लेते हैं। अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर का रेट जैसा कि आप जानते हैं कि 15% है, लेकिन नॉन फाइलर का रेट अब बढ़ा दिया गया है, 30 से 35% कर दिया गया है। पहले हम फाइलर का रेट अप्लाई कर लेते हैं। 9,500 का हम 15% लेंगे, यानी कि 15% जब लेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आएगी 1425। 1425 को 9,500 में से हम लेस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 8,075। 8,075 फाइलर का 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 6 महीने का प्रॉफिट है। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है तो आपने सिंपली इसी प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है तो आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। ठीक है,
8,075 ये आपका 1 लाख के ऊपर 6 महीने का प्रॉफिट था टैक्स की कटिंग के बाद फाइलर का। अगर आप 5 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 लाख के ऊपर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली मुनाफा मिलेगा 6 महीने के बाद वो 40,375 होगा। इसी तरह जितनी भी लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है आपने सिंपली उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। ये 10 लाख की अमाउंट के ऊपर आपकी अमाउंट है अगर आप अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अगर आप री इन्वेस्ट कर देते हैं 6 महीने के बाद अपने मुनाफे को दोबारा से अकाउंट में ही जमा करवा देते हैं यानी कि निकलवाते नहीं हैं तो फिर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट अप्लाई होगा जो कि 19.90% है। वो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो दूसरी देख लीजिएगा, उसमें मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है कि आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट किस तरह से एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देती हूँ नॉन फाइलर का 19,000 हमारे पास अमाउंट आई थी सालाना, इसको हमने 2 से डिवाइड किया था जो कि हमारे पास 6 महीने का मुनाफा आ गया था 9,500। अब इसके ऊपर हम नॉन फाइलर का रेट अप्लाई करेंगे जो कि 35% है। 35% इसका बनता है 3,325। 9,500 में से जब हम 3,325 लेस करेंगे तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 6,175। ये नॉन फाइलर की 6 महीने की अमाउंट है, ठीक है, जो कि फाइलर की अमाउंट की निस्बत 2-2,500 रुपये कम है, जो कि काफ़ी डिफरेंस है। नॉन फाइलर के लिए डुअल इफेक्ट होता है यानी कि एक तरफ बैंक वालों ने अपने मुनाफा रेट्स कम कर दिए हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने नॉन फाइलर के लिए टैक्स रेट को बढ़ा दिया है यानी कि आपको मिलेगा कम और टैक्स आपका कटेगा ज़्यादा, जिसकी वजह से आपको मुनाफे में 2 तरह से कटिंग का सामना करना पड़ता है। एनी हाउ 6,175 1 लाख की अमाउंट के ऊपर 6 महीने का प्रॉफिट है नॉन फाइलर का। अगर आपने ज़्यादा की अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है लाइक 10 लाख की हुई है तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 लाख के ऊपर आपको 6 महीने का प्रॉफिट है सारे टैक्स की कटिंग के बाद नॉन फाइलर का। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्यूरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।